हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। आज का टॉपिक है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस की डिस्कवरी सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने आउर एंड कैट के साइटोप्लाज्म से की थी। कैमिलो गोल्जी एक इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। गोल्जी apparatus consists of a system of membrane-bound vesicles, flattened sac, arranged approximately parallel to each other in stake called cistern. एक्चुअल में सिस्टर्नी बनती किससे है? सिस्टर्नी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से अटैच होती है इस तरह से। ये क्या है? ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो न्यूक्लियस के पास में होते हैं और बनती किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वेसिकल्स के रूप में पैकेज हो जाती है। वो पंचोक होती है साइड से और स्टोर किस में होती है? वेसिकल्स के रूप में। ये वेसिकल्स फ्यूज होके एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये फ्लैटेंड जो स्ट्रक्चर होती हैं ये पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होती है स्टैक के रूप में। इनको कहते हैं सिस्टर्नी। सिस्टर्नी। और एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होकर बनाती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसमें पोलरिटी मिलती है। जो न्यूक्लियस के पास जो होता है फॉर्मिंग फेस कहते हैं इसे, उसे वो होता है फॉर्मिंग फेस। और जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ का जो पोर्शन होता है उसे कहते हैं मैच्योरिंग फेस। वो क्या होता है? मैच्योरिंग फेस होता है। ये जो फॉर्मिंग फेस है उसे बोलते हैं सिस फेस। और जो मैच्योरिंग फेस होता है उसे बोलते हैं ट्रांस फेस। ट्रांस मतलब ट्रांसफॉर्म। सिस से किस में हो गया ट्रांसफॉर्म? ट्रांस फेज में। इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही है वो मॉडिफाइड किस में होती है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। एक्चुअल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जो भी सेल की रिक्वायरमेंट होती है वो इनर साइड हो या आउटर साइड हो, वो कौन प्रोवाइड करता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्योंकि इसमें क्या है? मॉडिफाइड होता है किसका? प्रोटीन का, सेल की रिक्वायरमेंट के अनुसार। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बन रहा है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स में मॉडिफाइड होकर जो भी प्रोटीन बन रहा है या जो भी सब्सटेंस मॉडिफाइड होकर बन रहा है वो वेसिकल्स के रूप में पंच ऑफ होकर बाहर निकलती है। और ये वेसिकल्स फ्यूज होकर बनाती हैं वैक्यूल। और इन वैक्यूल में जिसमें हाइड्रोलेटिंग एंजाइम होते हैं, लेटिंग एंजाइम होते हैं, उसको कहते हैं लाइसोसोम। इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बनता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स से क्या बनता है? लाइसोसोम। इसलिए इसको कह सकते हैं जेरेल। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम. These membranes often have connection with the membrane of the endoplasmic reticulum and therefore constitute another portion of the complex cellular membrane system. The material synthesized near the endoplasmic reticulum is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through the cell apparatus. मतलब जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन बन रही है वो मॉडिफाइड किस में हो रही है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, चाहे वो इनसाइड द सेल हो या वो आउटसाइड द सेल हो। इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल। इसका मतलब जो इस स्टोरेज का काम कर रही है। स्टोरेज किसका? स्टोरेज जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन बनी थी उसका स्टोरेज। और मॉडिफिकेशन कर रही है। मॉडिफिकेशन किसमें कर रही है? जो प्रोटीन बनी थी उसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो मॉडिफाइड कर रही है, इसलिए मॉडिफिकेशन का काम कर रही है। एंड पैकेजिंग, पैकेजिंग किस में हो रहा है? इसमें वेसिकल्स के रूप में। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो किनारे हैं वो पंच ऑफ हो रहे हैं किसमें? वेसिकल से रूप में। और जो इसमें प्रोडक्ट मॉडिफाइड हो रहा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में वो स्टोर हो रहा है वेसिकल्स के रूप में। इसीलिए पैकेजिंग का भी काम कर रही है। किसका काम कर रही है? स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल्स। और इन वेसिकल्स के थ्रू सेल के अंदर या बाहर जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होती है जिस भी मटेरियल की, वो वेसिकल्स के रूप में वहां पे प्रोवाइड होती है। In some cases, complex sugar may be made from simple sugar in the Golgi apparatus. Golgi apparatus में कुछ जो सिंपल शुगर होती हैं उससे कॉम्प्लेक्स शुगर भी बनती है। वो कैसे? जब ओलिगोसैकेराइड से
प्रोटीन बाइंड होते हैं किसमें, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। ओलिगोसैकेराइड क्या है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। और एक ओलिगोसैकेराइड में 2 से 10 तक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं। तो इस तरह से कुछ कॉम्प्लेक्स शुगर बनते हैं सिंपल शुगर से इन गोल्जी एपरेटस। और जब लिपिड ओलिगोसैकेराइड से जुड़ती है, जब लिपिड जुड़ती है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडेशन, ग्लाइकोसाइडेशन। द गोल्जी apparatus is also involved in the formation of lysosome। अभी बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बनते हैं, गोल्जी apparatus, और गोल्जी apparatus से क्या बनते हैं, लाइसोसोम। पिछली स्लाइड में सिर्फ एनसीईआरटी थी, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो एनसीईआरटी में नहीं है। गोल्जी बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक ऑफ सिस्टर्न। ये जो वेसिकल जब फ्लैट एंड स्ट्रक्चर बनाती है तो उसको बोलते हैं सिस्टर्न। और एज गोल्जी कॉम्प्लेक्स में 6 to 30 तक सिस्टर्नी हो सकती है। सिस्टर्नी क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। These are stacked parallel to each other. Varied number of cisternae are present in Golgi complex. Golgi complex में बहुत सारी cisternae जो है प्रेजेंट होती हैं। फंक्शन क्या होता है, पैकेजिंग मटेरियल। प्रोटीन सिंथेसाइज बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मॉडिफाइड बाय गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो बन रही थी वो मॉडिफाइड किस में होती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट कैमिलो गोल्जी डिस्कवर्ड गोल्जी एपरेटस फ्रॉम साइटोप्लाज्म ऑफ कैट एंड आउल। आउल और कैट के साइटोप्लाज्म से कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी एपरेटस की डिस्कवरी की थी। कोल्ड डिक्टियोसोम इन प्लांट। गोल्जी बॉडी को प्लांट्स में क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। डिक्टियो मतलब छोटी छोटी, सोम्स बॉडी, छोटी छोटी बॉडीज के रूप में जो गोल्जी एपरेटस प्लांट्स में मिलती है। एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। ये किस में एब्सेंट होती है, प्रोकैरियोट। और किस में एब्सेंट होती है, स्पर्म्स ऑफ ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, मैच्योर सिव ट्यूब सेल। मैच्योर सिव ट्यूब सेल में भी क्या है, ये एब्सेंट होती है। सिव ट्यूब कहाँ मिलती है, एंजियोस्पर्म में। और काम क्या होता है इसका, कंडक्शन ऑफ फूड। मैच्योर स्पर्म में एंड मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में भी ये एब्सेंट होती है। द साइज एंड नंबर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स वेरीज विद द मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ द सेल। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पैलियोमॉर्फी। पैलियोमॉर्फी मतलब रूप रूपांतरण, मतलब ये अपनी जो शेप को है चेंज करती रहती है। जो ज्यादा एक्टिव सेल होती है उसमें ज्यादा गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है बड़े साइज की होती है, और जो कम एक्टिव होती है उसमें स्मॉल साइज की होती है। इसलिए यह क्या होती है, पैलियोमॉर्फिक सेल। ऑल सिक्रीटरी सेल डिपेंड अपॉन गोल्जी कॉम्प्लेक्स फॉर देयर सिक्रीशन। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में मेन काम क्या होता है, सिक्रीशन, श्रावण का। मतलब जिस सेल में जहां भी जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है उसे मॉडिफाइड किस में होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। मतलब वही चीज बनती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। और उसका ले जाने का काम भी किसका होता है, वेसिकल्स का, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनती है। वेसिकल्स जो बड़े रूप क्या होता है वेसिकल्स का, वैक्यूल, क्योंकि बहुत सारी वेसिकल्स फ्यूज आती है और वैक्यूल बनाती है। तो एक तरह से सिक्रीशन का काम क्या किसका है, सिर्फ गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मेन काम क्या है, सिक्रीशन का। रूट कैप सेल आर रिच इन गोल्जी बॉडी विच सीक्रेट म्यूसिलेज फॉर लुब्रिकेशन ऑफ रूट टिप। जो प्लांट होती है, प्लांट की जो रूट टिप होती है, रूट टिप होती है उसे पेनिट्रेट करना पड़ता है सोइल में। सोइल क्या है, चूंकि हार्ड होती है इसीलिए उसे लुब्रिकेशन की जरूरत होती है। तो ये जो म्यूसिलेज सिक्रीट होता है गोल्जी बॉडी द्वारा वो लुब्रिकेशन का काम करता है, ताकि इसके बीच में फ्रिक्शन कम हो, इंजरी कम हो, प्लांट में इंजरी कम हो। इसलिए इसकी जरूरत है, आवश्यकता है किसकी, म्यूसिलेज की, लुब्रिकेशन के लिए। नर्व सेल, गोबल सेल, सलाइवरी ग्लैंड, स्पर्मेटिड, डिवाइडिंग सेल, इसमें क्या है, गोल्जी बॉडी की संख्या बहुत ज्यादा होती है। गोल्जी बॉडी अराइज फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी बॉडी किससे अराइज होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से।
मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट, इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं गोल्जी सिस्टर्नी, जो वेसिकल से फ्लैटेंड होने के बाद बनती है। ये क्या है, फंक्शन यूनिट ऑफ गोल्जी बॉडी। 6 to 30 इसके नंबर होते हैं। गोल्जी वेसिकल्स जो सिस्टर्नी होती है उनके किनारे जो है पंच ऑफ हो जाते हैं। इसमें मॉडिफाइड प्रोटीन होती है, जो मॉडिफाइड हो गई प्रोटीन गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, वो होती है स्टोर होने के बाद पंच ऑफ होकर एक वेसिकल्स के रूप में इससे डिटैच हो जाती है। गोल्जी वैक्यूल, गोल्जी वैक्यूल इन्हीं वेसिकल्स से फ्यूज होने के बाद बनती है। जब बहुत सारी वेसिकल्स फ्यूज आते हैं तो उसको बोलते हैं वैक्यूल। फोर सिक्रेट इज अंडरगो एक्जोसाइटोसिस, जब किसी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है सेल के बाहर, तो क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस से ये मटेरियल को बाहर निकाल देती है। और ये एक्सोसाइटोसिस जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी भाग लेती है। इसी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बनता है। वो कैसे, मान लिया कोई वैक्यूल यहाँ आई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास और यहाँ के बस्ट होगी, तो ये जो पोर्शन है ना बाकी बचा हुआ, वो इस सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाता है। और ये दोबारा से क्या है, रीजनरेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन का काम करते हैं। क्योंकि एंडोसाइटोसिस में सेल मेम्ब्रेन का जो पार्ट टूट जाता है, एंडोसाइटोसिस में अंदर आने वाला जो भी फूड मटेरियल अंदर आ रहा है एंडोसाइटोसिस से, तो वो उसका जो जो जाके अंदर वेसिकल्स बनती है, वैक्यूल बनती है, वो सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा टूट के बन जाती है। उससे वो छोटी हो जाती है सेल मेम्ब्रेन। रीजनरेट किससे होती है, एक्सोसाइटोसिस से। फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, जनरल सिक्रीशन ऑफ मेटाबोलाइट, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन बन रही है उसको मॉडिफाइड किया जाता है गोल्जी एपरेटस में। तो इसका काम क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, अभी देखा एक्सोसाइटोसिस के द्वारा क्या बनता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्सोसाइटोसिस, थ्रू एक्सोसाइटोसिस क्या बनता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्रोसोम फॉर्मेशन, एक्रोसोम क्या है, टिप ऑफ स्पर्म, जो टिप होता है स्पर्म का, मेल गैमिट, उसको कहते हैं एक्रोसोम। किससे फॉर्म होता है, गोल्जी बॉडी से। बच्चों पिछले लेक्चर में मैंने एक सीधी मिस्टेक की, ये जो सिस्टर्नी है मैंने इनको ब्रांच बताया, जबकि ये अनब्रांच होती हैं। ट्यूब्यूल्स ब्रांच स्ट्रक्चर होती है। एक्चुअल में वीडियो अपलोड करने के बाद जब मैंने उसे सुना तो मुझे रियलाइज हुआ, मेरे पास ना एक पपी पैट है, वो मुझे डिस्टर्ब करती रहती है। ऐसा इसलिए हुआ है ना बच्चों, इसे ठीक कर लेना। एक बार और देखते हैं हमने क्या देखा। गोल्जी एपरेटस क्या सिस्टर्नी से बनी होती है। ये सिस्टर्नी किससे बनती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेसिकल्स के फ्लैटेंड होने से ये सिस्टर्नी बनती है। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स में 6 to 30 तक सिस्टर्नी होती है। सिस्टर्नी क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्जी बॉडी है। जितना भी सब प्रोटीन या सब्सटेंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन रहा है वो मॉडिफाइड होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। कुछ सिंपल शुगर चेंज होती हैं कॉम्प्लेक्स शुगर में बाय ग्लाइकोसाइलेशन या ग्लाइकोसाइडेशन। सबसे पहले इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट कैमिलो गोल्जी ने इसकी डिस्कवरी की थी कैट एंड आउल के साइटोप्लाज्म से। प्लांट में इसको डिक्टियोसोम कहते हैं। एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट में, ब्रायोफाइटा के स्पर्म में, टेरिडोफाइटा में, मैचोरिसीट्यूम सेल में, और मैच्योर स्पर्म और मैच्योर मैमिलिया आरबीसी में ये एब्सेंट होती है। 3 कंपोनेंट की बनी होती है, गोल्जी सिस्टर्नी, गोल्जी वेसिकल्स एंड गोल्जी वैक्यूल। फंक्शन होता है मेटाबोलाइट सिक्रीशन का, मॉडिफिकेशन प्रोटीन का, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन और एक्रोसोम फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।